नमस्कार। यह बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जिसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर से ही कैलकुलेशन की जा सकती है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी। इसके लिए परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर भी अलाउ रहता है। तो सबसे स्टार्टिंग में पहली विधि को हम बताएंगे कि ये है आपकी सम द्विभाजन विधि, यानी इसका नाम ही है अलग से, जैसे बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में अपन को करना क्या है, कोई भी जब मूल निकालने हैं तो उन दोनों मूलों को जोड़ के दो का भाग दे देना है। नाम भी उसका कि सम मतलब जोड़ना है, और द्विभाजन यानी दो का भाग करना है। छोटा सा फॉर्मूला, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस कैलकुलेशन टफ है। तो इसके लिए आप अभी अपने पास मोबाइल होगा तो उससे कर लें, उसके बाद कैलकुलेटर ले लिया जाएगा पेपर के समय समय तक। तो पहला एक क्वेश्चन है जो आपका है कि द्विभाजन विधि द्वारा x की घात 3 -2x-5 बराबर 0 को 3 पुनरावृत्ति तक के मूल ज्ञात कीजिए। यानी इसकी जो इटरेशन होती है, यानी पुनरावृत्ति, बार बार सन्निकटन करना, तो ऐसे लगभग सब विधियों में है। और बहुत, ये तो यहाँ दिया गया है कि 3 बार ही करो, तो 3 बार करना है। तो पता चला एक एक क्वेश्चन 10-10 बार में परफेक्ट आंसर निकलता है। तो अपन ने हल के लिए किया कि माना f(x) बराबर x की घात 3 -2x और -5, ये हमारा फलन दिया गया है। इस फलन में हमें अपनी ही आप से कोई भी नंबर रख दो। हमेशा अपन तो कोशिश करेंगे कि 0 से स्टार्ट किया और 0 से फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे वैल्यू रखना चालू की। ठीक है, वैल्यू कैसे रखेंगे, ज़्यादा वैल्यू रखेंगे बड़ी तो और ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो अपन को कैलकुलेशन से बचना है। तो अपन ने सबसे पहले रखा क्या, 0। तो 0 रख के जैसे ही फलन में 0 रखा तो देखा किसका आंसर आया, 5, माइनस का 5, यानी ये कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, देखते जाइए। अभी फिर ऐसे रखेंगे 1, तो 1 रखने में, सॉल्व करने में आया कितना, 5 2 7 माइनस का, और 1 तो ये आया माइनस का 6, यानी नेगेटिव। उसके बाद में 2 रख के देखा तो 2 रखने में भी 8, फिर 2 दूनी 4, -4 -5, ये -1 आया, यानी ये भी नेगेटिव आया। फिर 3 रख के देखना है, तो 3 रख के देखा तो आया 3 3 9 27, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 2 × 3 यानी 6, -5 यानी ये हो गया 16, कैसा, पॉजिटिव। तो अपन को बहुत ही नज़दीक, यानी मतलब जैसे हमने अपन ने 0 चेक किया था, तो 0 चेक करने के बाद में जैसे अपने पास में F1 चेक किया, ये नेगेटिव आया, तो 0 का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, सेम साइन होने की वजह से पीछे वाले को कैंसिल करते जाते हैं। चलो अपन ने सोचा कि चलो अब एक अलाउ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके लिए अपन ने 2 रखा। अब 2 में रखा, 2 में देखा तो ये भी ऋणात्मक आ रहा, तो पीछे वाला ऋणात्मक कैंसिल हो जाएगा, समान चिन्ह वाला। उसके बाद देखा कि क्या है मान, 3 3 रखने में आया कैसा, धनात्मक, तो बस यहीं स्टॉप हो जाएगा। मतलब अगर क्रम से हमें प्लस माइनस या माइनस प्लस के जैसे भी सिंबल मिलते हैं क्रम से बिल्कुल, तो उन्हें रखना है। तो जैसे अपन ने देखा कि पीछे के 0 और 1 तो कैंसिल हो चुके थे, तो अपने पास में 2 और 3 संतुष्ट कर रहे हैं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक मान दे रहा है। तो अपन ने लिखा कि मूल 2 और 3 के मध्य स्थित होगा। मूल पता चल गया, क्योंकि 2 में आ रहा ऋणात्मक और 3 में आ रहा धनात्मक, यानी भिन्न, यानी विपरीत चिन्ह देखने इसमें। उसके बाद अब आए प्रथम सन्निकटन। प्रथम सन्निकटन में फॉर्मूला पहले पता ही था कि जो भी मूल बने उनमें दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो x1 निकाला, पहला सन्निकटन है, तो a + b/2 इसका फॉर्मूला है। ये पहले के जो मूल थे 2 और 3, तो उनको जोड़ा और 2 का भाग दिया, तो आया 2.5। अब ये पक्का हो गया कि 2.5 एक मूल आ गया, और ये रहना ही रहना है। जो पुराने मूल थे 2 और 3, इनमें से एक हटेगा। ठीक है, तो उस हटने की स्थिति को देखने के लिए अपन लोग फलन का उपयोग करते हैं। फलन में रखते हैं, फलन क्या है आपके पास, x की घात 3 -2x -5। तो जैसे ही में x की जगह 2.5 रखा और कैलकुलेशन करी,
अब मोबाइल के माध्यम से चेक करेंगे तो लगभग 5.625 आया, यानी कैसा आया, धनात्मक। यानी जो अपन को ये मूल था अपना 2.5, ये कैसा आया, धनात्मक। और पिछले जो दो मूल थे 2 और 3, इनमें अपन देखेंगे कि जो 3 के लिए आया था वो धनात्मक था और 2 के लिए मान आया था कैसा, ऋणात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि समान चिन्ह छोड़ने हैं, यानी 2.5 जो एक नया मूल बना था फॉर्मूले से, और 3, इनके चिन्ह एक जैसे हैं, तो 3 हट जाएगा और ये जो नया मूल है इसे तो रहना ही रहना है। तो अपन अगला मूल देखेंगे कि हमारा मूल 2 और 2.5 के मध्य स्थित है। चलिए, उसके बाद आपने देखे थे कि पुराने मूल 2 और 2.5 के मध्य है प्रथम सन्निकटन में। अब बात करते हैं द्वितीय सन्निकटन की। तो द्वितीय सन्निकटन में x2 बराबर वही फॉर्मूला लिखते हैं कि जो आपके मूल थे पुराने a प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ना है, और अपॉन में 2। तो आपने देखा कि हमारे जो पुराने मूल थे वो थे 2 + 2.5/2। इससे देखा कि आपका एक नया मूल आ गया 2.25। अब ये मूल तो पक्का है, रहेगा। ये जो पुराने मूल थे इनमें से फिर एक मूल हटेगा। अब ये देखना है कि 2 हट रहा है कि 2.5 हट रहा है। हमें पहले से पता है कि 2 का जो चिन्ह था फलन में रखने में वो आ रहा था ऋणात्मक, और 2.5 चेक किया था वो आ रहा था कैसा, धनात्मक। अगर 2.25 आपका धनात्मक आ रहा है तो 2.5 हट जाएगा। यदि 2.25 ऋणात्मक आ रहा है तो आपका क्या हट जाएगा, 2। तो आपने फलन f(x) में रखा x³ - 2x - 5 में x की जगह 2.25। तो जैसे अपन ने 2.25 रख के मोबाइल के माध्यम से कैलकुलेशन करी तो आपका लगभग 1.890 के समथिंग आया, यानी ये कैसा नंबर आया, पॉजिटिव। तो जैसे ये पॉजिटिव नंबर आया तो आपका ये जो पुराने मूल थे 2 और 2.5 एक प्रथम सन्निकटन में प्राप्त हुए थे, उनमें से एक मूल हट जाएगा, यानी 2.5 धनात्मक था, इसलिए अपन 2.5 को हटा देंगे। तो अगला मूल 2 और 2.5 के मध्य स्थित होगा। 3 पुनरावृत्ति कही गई थी, इसलिए तृतीय पुनरावृत्ति में आते हैं, यानी तृतीय पुनरावृत्ति कह लो या सन्निकटन। तो उसी तरीके से चलेगा कि x3 बराबर जो पहले के द्वितीय सन्निकटन में मूल थे उन्हें दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो अपन लोगों ने 2 + 2.25/2 का भाग दिया, तो इधर आंसर आया 2.125। अब ये जो मूल है ये तो रहेगा ही रहेगा। इन पुराने मूलों में से, ये सर्कल के अंदर है जो, इनमें से एक जाएगा। हो सकता है 2 चला जाए या 2.25 चला जाए। तो जैसे 2.125 के लगभग का मान रख के देखा, कैलकुलेशन करी उस फलन में रख के, ये पुराने वाले इस फलन में रख के, तो आपने देखा कि इसका आंसर आ रहा है 4.3457, यानी ये कैसा आ रहा है, धनात्मक। ये धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2.25 में पुराना जो धनात्मक मूल है वो हट जाएगा। तो आपने देखा कि 2.25 जो पुराने मूल है इसमें 2.25 ये कैसा है, धनात्मक, और जो 2 मूल है वो कैसा है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर हमेशा विपरीत चिन्ह के मूल लेने हैं। तो अपन ने देखा कि हमारा 2 रहेगा और एक जो नया मूल है ये तो रहता ही रहता है, पुराने में से एक हटता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.125 पर स्थित है। 3 पुनरावृत्ति ही कही गई थी, इसलिए हम लोग सिर्फ 3 पुनरावृत्ति ही निकालेंगे। इसी प्रकार से एक आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है हल करने के लिए, x³ - 5x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करो समद्विभाजन विधि से, और 3 ही पुनरावृत्ति, अभी अपन को ज़्यादा नहीं निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद में जो भी आज पहली वीडियो बनाई है तो उसमें जो त्रुटि हो, ज़्यादा स्पीड बढ़ रही हो और यानी साफ साफ समझ में ना आया हो तो कोशिश करनी है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप इस वीडियो को देखोगे तत्काल इस पूरे क्वेश्चन की PDF फाइल होगी, तो इसे पूरा नोट करना है, एक बार लगा के देखना है। उस क्वेश्चन को नोट हो जाने के बाद कुछ उसमें समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर जो हमने आपको दिया है x³ - 3 - 5x + 1 = 0,
के मूल समद्विभाजन विधि से तीसरी पुनरावृत्ति तक ज्ञात कीजिए। तो वो आपको हल करना है और इसका आंसर PDF बना के बाद में दे दिया जाएगा। पहले आपको बताना है, जब आपका गलत होगा तो हम इसका आंसर बना के देंगे। धन्यवाद।